वो अकेली खड़ी थी, गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर, रहस्य की हवेली, डर की जगह। गांव वाले उसके बारे में फुसफुसाते थे, उनकी आवाज में खौफ था। पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियां चलती रहीं, खौफनाक किस्से, मौत के किस्से। कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अब और नहीं। हवेली में एक काली शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जो उनकी रूह तक को कंपा देती थी। हवेली खामोश खड़ी थी, अपने भयानक अतीत की पहरेदार, अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। नीचे गांव सिमटा हुआ था, छोटा सा, घना, डर से बंधा हुआ। बड़े बुजुर्ग जवानों को चेतावनी देते थे, हवेली से दूर रहो, इसका नाम मत लो। कुछ ने रात में अजीब रोशनी की बात कही, तो कुछ ने खून जमा देने वाली चीखें सुनाई देने की। सब मानते थे हवेली शापित थी, लेकिन फुसफुसाहटें लुभावनी हो सकती हैं। जिज्ञासा एक प्रबल शक्ति हो सकती है, डर के बावजूद। ये चार दोस्त थे, विनीत, बहादुर, राजेश, शक्की, मोहित, डरपोक और अंशुल, जिज्ञासु। वे जवान थे, वे मूर्ख थे। उन्होंने किंवदंती को चुनौती देने की हिम्मत की। अमावस्या की रात को एक वादा किया गया, वे सच्चाई का पता लगाएंगे, वे हवेली में दाखिल होंगे। कोई नहीं जानता था कि उनका क्या इंतजार है। हमें ये करना ही होगा, हमें सच्चाई जाननी होगी। तुम्हें यकीन है ये गलत लग रहा है? मुझे नहीं पता यार, मुझे यहां डर लग रहा है। अरे यार, अब पीछे मत हटो, हम इतनी दूर आ गए हैं। रात शांत थी, हवा में घबराहट थी। लोहे के पुराने दरवाजे खुलते ही आवाज आई, चेतावनी। सन्नाटा उनका स्वागत कर रहा था, एक अजीब सा सन्नाटा। वे अंदर दाखिल हुए, हवेली में जान सी आ गई हो जैसे। ठंडी नमी वाली हवा उनके चारों ओर घूम रही थी। उनके दिल में शक समा गया, क्या यह एक गलती थी? वे अब बहुत आगे निकल चुके थे। साथ रहो सब, हम अलग नहीं हो सकते। मुझे कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा है। शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए, अभी भी देर नहीं हुई है। नहीं, हमें आगे बढ़ना होगा, हमें देखना होगा कि अंदर क्या है। वे अब बहुत आगे निकल चुके थे। भाग 5, डर का ठंडा हाथ। उनके पैरों के नीचे फर्श की लकड़ी चटक रही थी, हर कदम सन्नाटे में गूंज रहा था। मकड़ी के जाले उनके चेहरे से चिपक गए, हवा में धूल घूम रही थी। तभी एक आवाज, एक हल्की सी फुसफुसाहट, किसी ने नाम पुकारा। प्रिया जम गई, उसका खून सूख गया। वह आवाज उसे जानती थी। डर ने अपनी चपेट में ले लिया, हवेली उनके साथ खिलवाड़ कर रही थी। भाग 6, कब्र से फुसफुसाहट। दोस्त आगे बढ़े, हवेली के अंदर की ओर। अचानक हवा के तेज झोंके ने एक दरवाजा पटक दिया। किसी ने मेरे गले पर ठंडा हाथ फेरा। वह घूम गया, कुछ नहीं था। फुसफुसाहट तेज हो गई, उन्हें कोई देख रहा था। S4 मीडिया, someone watching from the shadows, person pointing at something in a haunted house, mysterious figure in an old mansion। देखो वहां, परछाई में। उनके भीतर कुछ हलचल हुई। घबराहट उन पर हावी होने लगी, लेकिन उन्हें सच्चाई का पता लगाना था। वे दालान के अंत में एक कमरे में पहुंचे। हवा भारी हो गई, उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उनके सामने एक साया खड़ा था, सफेद पोशाक में एक महिला। उसका चेहरा पीला और उदास था। ये मेरी दादी हैं, जिसने उन्हें हवेली के बारे में चेतावनी दी थी, जो सालों पहले गायब हो गई थी। दोस्त डर के मारे जड़ हो गए। भूतिया आकृति उनकी ओर बढ़ी, उसकी आवाज एक शोकाकुल फुसफुसाहट थी। विश्वासघात, एक टूटा हुआ दिल, एक जीवन जो बहुत जल्दी छीन लिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली उनके चारों ओर धड़क रही हो। दीवारें पास आ रही थीं, उन्हें उनके डर के साथ फंसा रही थीं। दोस्त अब हवेली के प्रकोप के कैदी थे, उन्होंने कुछ बुराई जगा दी थी। विनीत आगे बढ़ा, उसे कुछ करना ही था।
कृपया हमें क्षमा करें, हमें आपको शांति पाने में मदद करें। लेकिन उसके शब्द गूंजते सन्नाटे में खो गए। हवेली के और इरादे थे। वह इतनी आसानी से अपनी पकड़ नहीं छोड़ती। उनका भाग्य अधर में लटका हुआ था। अगली सुबह गांव जाग गया। सूरज ने पहाड़ी पर लंबी परछाई डाली। हवेली खामोश खड़ी थी। दोस्तों का कोई पता नहीं, कोई निशान नहीं। गांव वाले फुसफुसाए, बताने के लिए एक और कहानी, एक और चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया गया। हवेली अपराजित रही। उसके राज अभी भी दबे हुए हैं। डर बना रहा। भूतिया विरासत जीवित रही।